एक्सरसाइज 8.6 में अब आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय रिवोल्यूशन अबाउट द साइड ऑफ ए राइट एंगल ऑफ हाइपोटेन्यूज 1 फीट। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका हाइपोटेन्यूज 1 फीट है, उसको रिवोल्व करने से क्या बन रहा है, राइट सर्कुलर कोन। तो उसका वॉल्यूम मैक्सिमम बताना क्या होगा। तो ऐसे कितने कोन बन सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी। ये इस राइट एंगल ट्रायंगल को रिवोल्व करने से बना है। इस राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी को किसके अलोंग रिवोल्व किया है, हाइपोटेन्यूज के अलोंग। इसको ऐसे रख करके इसको रिवोल्व किया है, इस साइड को। हाइपोटेन्यूज है कितना है, 1 फीट। तो 1 फीट राइट एंगल ट्रायंगल 1 फीट हाइपोटेन्यूज की कितनी बन सकती है, इनफाइनाइट मैनी। तो उनसे कोण भी इनफाइनाइट मैनी बनेंगे। उनमें जिसका सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हो जिस कोण का, वो फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए इसका मान लेते हैं आर क्या है, रेडियस, और एच हाइट। लेट आर एंड एच बी द रेडियस and height of the cone. R be the radius and H be the height of the cone. Then R square plus H square is equal to क्या होगा, 1 का स्क्वायर। और V क्या मान लेते हैं, let V be the volume of cone। तो वॉल्यूम क्या होता है कोण का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल्स। इसको हम 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। पहला काम तो ये रहता है हमारा, फिर उसका डेरिवेटिव करेंगे मैक्सिमम मिनिमम के लिए। तो यहाँ से मैं आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेता हूँ, 1 माइनस एच स्क्वायर। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, 1/3 पाई 1 माइनस एच स्क्वायर इंटू एच। ये वैल्यू आ जाएगी π/3 एच माइनस एच क्यूब। अब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे dv/dh। π/3 तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, h का h के रिस्पेक्ट में 1 माइनस 3h स्क्वायर। और फॉर मैक्सिमम और मिनिमम dv/dh इज इक्वल टू 0। तो π/3 इंटू 1 माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो h स्क्वायर आ जाएगा 1/3 और h इज इक्वल टू 1/√3। ये हाइट आ गई है हमारे पास कोण की। अब ये देखना है कि जब ये हाइट 1/√3 है तो ये मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम। तो उसके लिए डबल डेरिवेटिव करेंगे। अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाता है तो मिनिमम, और नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम। तो डी स्क्वायर वी बाई डी एच स्क्वायर इज इक्वल टू π/3, तो बाहर रहेगा 1 का 0 माइनस 6h। कैसी वैल्यू आ रही है, नेगेटिव, और डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो v इज मैक्सिमम। v क्या आ गया, मैक्सिमम। वॉल्यूम मैक्सिमम हो गया, और मैक्सिमम वॉल्यूम भी हमें फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम क्या था, π/3 h माइनस एच क्यूब। h की वैल्यू रख दो इसमें। तो ये बन गया वॉल्यूम π/3 और 1/√3 माइनस 1/3√3। इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हो गया 3√3, 3 माइनस 1, वैल्यू आ गई 2π/3 इंटू 3 9√3 क्यूबिक फिट। वॉल्यूम क्यूब में होता है, तो फिट क्यूबिक लिख दें, ये क्यूबिक फिट। ये हो गया। तो देखो इन सभी क्वेश्चंस में जो उसको मैक्सिमम मिनिमम करना है वो फंक्शन बनाया जाए। पहले तो यहाँ पर वॉल्यूम फंक्शन की बात हो रही थी, उसको मैक्सिमम लाना था, तो उसको हमने लिखा पहले, और उसको फिर एक वेरिएबल में कन्वर्ट किया, 1 वेरिएबल में, फिर उसका डेरिवेटिव किया।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, शो दैट द सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज क्यूबॉइड विद स्क्वायर बेस एंड गिवन वॉल्यूम इज मिनिमम व्हेन इट इज ए क्यूब। क्लोज क्यूबॉइड है जिसका बेस स्क्वायर है, उसको हमें शो करना है कि उसका सरफेस एरिया मिनिमम होगा। तो क्लोज क्यूबॉइड का सरफेस एरिया मिनिमम होगा, उसका वॉल्यूम हमें गिवन है, और वो सरफेस एरिया मिनिमम कब होगा, जब वो क्यूबॉइड किस शेप में आ जाए, क्यूब की शेप में होगी जब। क्योंकि गिवन वॉल्यूम है क्यूबॉइड का, तो गिवन वॉल्यूम के बहुत सारे क्यूबॉइड बन सकते हैं, उनमें से किसका सरफेस एरिया मिनिमम होगा जब वो कैसी फिगर बनेगी, क्यूबॉइड क्यूब की साइज हो, क्यूब फिगर बने जब बनेगा उसका। तो स्क्वायर बेस दिया हुआ है यहाँ पर, ये क्यूबॉइड होगा। जैसे हमारे पास ए बी सी डी इसका बेस है, बेस कैसा दे रखा है, स्क्वायर। तो एक्स और एक्स मान लिया हमने, और हाइट मान ली मैंने इसकी एच, सी ई क्या मान ली, एच हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। लेट एक्स बी द साइड ऑफ स्क्वायर बेस and h be the height of cuboid. Cuboid. तो गिवन वॉल्यूम है, लेट v be the given volume of cuboid. तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा, एक्स स्क्वायर एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसका सरफेस एरिया हमें मिनिमम लेना है, तो मान लेंगे हम लेट एस बी दी सरफेस एरिया, और इसको हमें मिनिमम लेना है सरफेस एरिया को। तो एस क्या होगा, 2 इंटू एल बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच प्लस एक्स एच। तो एस की वैल्यू आ जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 4xh। अब मैक्सिमम मिनिमम हमें एस को सरफेस एरिया को देखना है, तो इसके लिए इसका डेरिवेटिव करेंगे मैक्सिमम मिनिमम के लिए। इससे पहले जो वॉल्यूम गिवन है उसमें से इसमें 2 वेरिएबल हैं, एक्स और एच, इसको 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे इस सरफेस एरिया को हम। तो यहाँ से हम एच की वैल्यू निकालेंगे, एच क्या होगा, v अपॉन एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो ऐसा आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x इंटू वी बाई एक्स स्क्वायर, एक x कैंसिल हो जाएगा, और 2x स्क्वायर प्लस 4v अपॉन एक्स। अब इसमें 1 वेरिएबल है ओनली x, तो इसको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, डी एस बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा 4x, और x की पावर -1 बन जाएगी ऊपर जाकर, भाई -1 आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर बन गया माइनस का। ये वैल्यू आ गई 4x माइनस 4v अपॉन एक्स स्क्वायर। और अब हम लिखेंगे फॉर मैक्सिमम और मिनिमम डी एस बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये डेरिवेटिव 0 रखेंगे, 4x माइनस 4v अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू बनेगी 4x इज इक्वल टू 4v अपॉन एक्स स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, और एक्स क्यूब इज इक्वल टू v। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू v की पावर 1/3। तो अब हम इसका डबल डेरिवेटिव चेक करेंगे मैक्सिमम मिनिमम के लिए, डी स्क्वायर एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 4x का तो 4 हो जाएगा, और x की पावर -2 का पावर आगे आ जाएगी,
और एक पावर इसकी कम हो जाएगी, तो ये वैल्यू आ गई 4 + 8v/x³। ये सभी पॉजिटिव हैं, तो डबल डेरिवेटिव क्या आ गया है, इज पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है तो s क्या हो गया, मिनिमम। और ये कब हुआ है, वेन x = v⁻⁴ हमें प्रूव करना है कि जब ये मिनिमम सरफेस एरिया आया है, जब ये क्यूबॉइड क्या बन जाएगी, क्यूब बन जाएगी, तो x आ गया, h भी निकाल लेंगे, h क्या आएगा, v/x²। तो v/x का स्क्वायर आएगा v⁻⁴ का स्क्वायर, तो v/v⁻²/3, तो v⁻1 - 2/3 वैल्यू आ गई p⁻1/3। देखो x और h दोनों इक्वल आ गए हैं v⁻1/3, तो क्या बन गई है, फिगर क्यूबॉइड क्या बन गई है, क्यूब बन गई है। जब इसका सरफेस एरिया क्या है, मिनिमम आया है, जब ये क्यूब बनी है, जब क्यूबॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस and given volume has an altitude equal to √2 times the radius of the base। राइट सर्कुलर कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया मिनिमम होगा, गिवन वॉल्यूम है, जब कोन का वॉल्यूम गिवन है तो उस कोन का जब सरफेस एरिया मिनिमम बनेगा तो वो कब बनेगा, जब उसकी हाइट किसके इक्वल हो जाए, कोन की रेडियस ऑफ द बेस के √2 टाइम्स के इक्वल हो जाए, हाइट इक्वल हो जाए √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस, तब उस कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया मिनिमम होगा जिसका वॉल्यूम हमें गिवन है। तो गिवन वॉल्यूम के हम कितने कोन बना सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी। बस उसमें क्या बदलता रहेगा, कभी रेडियस कभी हाइट, लेकिन वॉल्यूम क्या रहेगा, गिवन कांस्टेंट रहेगा। और ये क्या है, मान लेते हैं इसकी स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया में किसका यूज होता है, स्लैंट हाइट का। तो गिवन वॉल्यूम मान लेते हैं v है, लेट v विद गिवन वॉल्यूम r and h विद रेडियस एंड हाइट, या एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं, हाइट ऑफ द कोन, l विद द स्लैंट हाइट तो वॉल्यूम क्या होता है कोन का, 1/3 पाई r²h, ये वॉल्यूम होता है। और v गिवन है वॉल्यूम, उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते, किसका काम करेगा, v कांस्टेंट का काम करेगा। तो v कांस्टेंट है, h की वैल्यू निकाल सकते हैं हम यहाँ से, h = 3v/πr²। तो लेट s बी दी कर्व्ड सरफेस एरिया, हमें कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करनी है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया इसका होता है πrl। हम l की वैल्यू रखेंगे इसमें, l के लिए हम किसका यूज करेंगे, l² होता है r² + h², और l हो जाएगा √r² + h²। तो देखो इसमें बहुत सारी टर्म हो जाएंगी, रूट में भी हो जाएगी, तो इसका हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, s², कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा फिर डेरिवेटिव करना उसका, π² r² और l², ये कर लिया हमने स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड डेरिवेटिव को सिंपल बनाने के लिए। तो इसमें हमने l² की वैल्यू रख दी, π² r² और l का स्क्वायर हो जाएगा r² + h², स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आ गई है। अभी h की वैल्यू और रखनी है यहाँ से, देखो बहुत सारे कांस्टेंट दिख रहे हैं, तो 3 भी कांस्टेंट है, v भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, कम से कम लिख लें, बार बार इतने सारे लिखने की जरूरत ना पड़े, जिससे कॉम्प्लिकेटेड रहे। तो इसको मैं k मान लेता हूँ, k/r², इस कांस्टेंट को 3v, k = 3v/π, ये हमने मान लिया।
क्यों मान लिया? क्योंकि ये बार बार लिखने पड़ेंगे 3v/पाई, और सभी क्या है कांस्टेंट, तो इनकी कोई भी वैल्यू आएगी उसको मैंने के मान लिया, कांस्टेंट आएगी, और वो कांस्टेंट क्या मान लिया? के मान लिया इस वैल्यू को मैंने। तो एच की ये वैल्यू मैं यहाँ रखता हूँ, तो एच स्क्वायर आ जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस के बाई आर स्क्वायर का स्क्वायर, और एच स्क्वायर हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4। ये बन गया है स्क्वायर। अब इसमें ज़्यादा टर्म नहीं है इनका, हम इजीली डेरिवेटिव कर सकते हैं। किसके रिस्पेक्ट में? आर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है, वन वेरिएबल है। मल्टीप्लाई करेंगे पाई स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस पाई स्क्वायर के स्क्वायर और आर स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4। ये बन गया पाई स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस पाई स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसका हम डेरिवेटिव करेंगे अब डी एस बाई डी आर निकालने के लिए विद रिस्पेक्ट टू आर। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर, क्या होगा? डी एस स्क्वायर, एस स्क्वायर का क्या होगा? सबसे पहले पावर का 2s और फिर s का होगा डी एस बाई डी आर इज इक्वल टू, सबसे पहले पावर का होगा, कोई भी फंक्शन है उसका पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, फिर पावर के अंदर जो कुछ है उसका होगा। इसका कैसे होगा? ये क्यों किया था स्क्वायर? क्योंकि रूट को हटाने के लिए ज़्यादा टर्म डेरिवेटिव करना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, रूट में रहता तो बहुत सारी पावर्स में होता, तो उसको रूट को हमने हटा लिया स्क्वायर करके, क्योंकि हमें डी एस बाई डी आर चाहिए, वो तो स्क्वायर करने के बाद भी मिल जाएगा। पाई स्क्वायर बाहर आएगा और आर की 4 का होगा 4r³ प्लस आर की पावर -2 का क्या होगा? -2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर आर की पावर -3। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम यहाँ से डी एस बाई डी आर की वैल्यू निकालेंगे और उसको किसके इक्वल रखेंगे? 0 के। तो डी एस बाई डी आर की वैल्यू आएगी 4 पाई स्क्वायर r³ -2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन r³ अपॉन 2s, और इसको किसके इक्वल रखना है? डी एस बाई डी आर इज इक्वल टू 0। तो 0 के इक्वल इसको रख लो। ये 0 हो जाएगा 2s मल्टीप्लाई में जाके, और माइनस की टर्म को उधर ले जाएंगे तो 4 पाई स्क्वायर r³ इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर r³। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 2r�6 इज इक्वल टू के स्क्वायर। अब मैक्सिमम मिनिमम के लिए दो टेस्ट, एक तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है और एक सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट थोड़ा टिपिकल रहेगा, यू बाई वी करना पड़ेगा, बहुत सारी टर्म है, तो इसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही चेक कर लेते हैं। डी एस बाई डी आर कैसा साइन रख रहा है? पॉजिटिव टू नेगेटिव रख रहा है तो मैक्सिमम इस पॉइंट पर आर पर, और नेगेटिव टू पॉजिटिव रख रहा है तो मिनिमम। तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे। डी एस बाई डी आर की वैल्यू आएगी 2s r³ और 4 पाई स्क्वायर r�6 -2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर, इसका r³ एलसीएम आया, r³ से मल्टीप्लाई हुआ और 2s r³। इनमें से क्या कॉमन आ रहा है? 2 पाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है और r�6 माइनस के स्क्वायर अपॉन 2s r³, 2 से 2 कैंसिल। अब देखो r�6 किसके इक्वल है? यहाँ से के स्क्वायर बाई 2 के इक्वल है, तो r की वैल्यू क्या आएगी? के स्क्वायर बाई 2 की पावर 1/6। इससे थोड़ा सा कम लेंगे तो r�6 भी इससे कम रहेगा के स्क्वायर बाई 2 से। वेन r इज लेस देन के स्क्वायर बाई 2 की पावर 1/6, देन r की 6 क्या होगा? ये भी 6 कर दे, दोनों तरफ पॉजिटिव है
तो 6 करेंगे तो ये किससे छोटा आ गया, आर की 6 किससे छोटा आ गया, के स्क्वायर बाई 2 से। तो इसमें से हम पाई स्क्वायर के साथ साथ 2 भी कॉमन ले लेते हैं क्योंकि आर की 6 की वैल्यू देखना चाह रहे हैं। तो आर की 6 अगर के स्क्वायर बाई 2 से छोटा है तो पॉजिटिव छोटी संख्या नेगेटिव बड़ी, तो क्या रिजल्ट आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आ गया। आर की 6 छोटा, के स्क्वायर बाई 2 बड़ा, इसके अकॉर्डिंग तो नेगेटिव आ गया। इसी तरीके से जब आर की 6 बड़ा होगा के स्क्वायर बाई 2 से, के स्क्वायर बाई 2 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव बड़ी नेगेटिव छोटी, तो डी एस बाई डी आर इस केस में कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है तो एस को क्या कहेंगे, मिनिमम। और मिनिमम वैल्यू कब आई, एच की वैल्यू हमारे पास पहले आ रही है और आर की यहाँ पर आ गई है। क्या वैल्यू आई है, एच की पहले आ रही थी के बाई आर स्क्वेयर, और 2 आर की 6 किसके इक्वल आया है, के स्क्वेयर के। तो इन दोनों में रिलेशन लानी है हमें, तो रेडियस और हाइट में तो इसका क्या कर दें, स्क्वेयरिंग कर दें, स्क्वेयरिंग 1 एच स्क्वेयर इज इक्वल टू के स्क्वेयर बाई आर की 4। के स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ रख दो, एच स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 आर की 6 अपॉन आर की 4, वैल्यू आ गई 2 आर स्क्वेयर और एच आ गया √2 r। तो मैक्स मिनिमम वैल्यू जब होगी, जब हाइट किसके इक्वल होगी, एल्टीट्यूड √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। तो देखो हमने इसमें थोड़ा सा डिफरेंट रहा, रूट था उसकी वजह से डेरिवेटिव थोड़ा टिपिकल बन रहा था, तो हमने स्क्वेयरिंग कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों तरफ कर लिया, डिफ्रेंशिएटिंग किया, डी एस बाई डी आर आ गया, उसको 0 के इक्वल रखा, आर की वैल्यू आ गई, तो आर की वैल्यू ये आई। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से चेक करेंगे, जब इससे थोड़ा सा कम रखेंगे तो आर की 6 इससे कम रहेगा, 6 पावर करेंगे तो ये वैल्यू आएगी नेगेटिव, और जब थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे तो वैल्यू आएगी पॉजिटिव। तो ये क्या बन गया, नेगेटिव टू पॉजिटिव है तो क्या बन गया, मिनिमम बन गया है। एच इज मिनिमम कब आया, एच की वैल्यू आ रही है हमारे पास, एच और आर में रिलेशन और निकाल देते हैं, एच की आ रही है और आर की आ रही है, इस पहले वाली इक्वेशन का स्क्वेयरिंग कर देते हैं, फिर के स्क्वेयर की वैल्यू पहले, के स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं इसमें, सारी इक्वेशन एच और आर में बदल जाएगी, रिलेशन आ गई कि हाइट ऑफ द कोन किसके इक्वल हो गया, √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। ये हो गया, इस तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, एन ओपन बॉक्स विद ए स्क्वायर बेस is to be made out of a given quantity of cardboard of area c square units। जैसे कार्डबोर्ड है उसका एरिया बता रखा है, c स्क्वायर यूनिट्स है, उससे एक बॉक्स बनाया गया है जिसका स्क्वायर बेस है, क्यूबॉइड शेप में हो गया, ओपन है ऊपर से, ये बना दिया, इसका बेस क्या है, स्क्वायर है, इस कार्डबोर्ड से बनाया गया है, काट करके इसको फोल्ड करके ये बॉक्स बनाया है। ऊपर से क्या है, ये ओपन बॉक्स है तो ऊपर से खुला है, ऊपर कोई कार्डबोर्ड का कुछ भी नहीं लग रहा, खुला है। तो इसके 5 फेसेस हैं, 1 2 3 4 और ये सामने वाला 5, एक नीचे एक सामने ये 2, एक ये 3, एक ये पीछे 4, एक ये साइड में 5 और ऊपर ये 6। तो इसका एरिया गिवन है हमें, तो वॉल्यूम क्या आना चाहिए इस बॉक्स का, ज़्यादा से ज़्यादा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी हो इसकी, अपने अंदर सामान रखने की जगह ज़्यादा हो और वो मैक्सिमम वॉल्यूम ये आना चाहिए। तो स्क्वायर बेस है तो इसकी साइड क्या रहेंगी, स्क्वायर की इक्वल रहेंगी, हाइट मान लेते हैं h, लेट x बी दी साइड ऑफ स्क्वायर बेस, h be the height of box। और एरिया क्या होगा इसका, एरिया किसके इक्वल होगा, 5 फेसेस के इक्वल होगा क्योंकि ऊपर से खुला है,
जितना 5 फेसिस का एरिया है उतना ही कार्डबोर्ड का एरिया है, क्योंकि इस कार्डबोर्ड से इसको बनाया गया है। तो एरिया ऑफ कार्डबोर्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ बॉक्स, सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एरिया ऑफ कार्डबोर्ड है सी स्क्वेयर, तो बॉक्स का एरिया क्या होगा सभी 5 फेसिस का, एक्स स्क्वेयर प्लस 4xh, एक ऊपर से ओपन है तो वो एक्स स्क्वेयर ऐड नहीं होगा, तो ये इसके इक्वल हो गया है। अब वॉल्यूम निकालना है इसका मैक्सिमम, तो लेट वी बी द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। तो वॉल्यूम आ जाएगा, क्यूबॉइड शेप में है तो वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट एक्स स्क्वायर एच। अब इसमें 2 वेरिएबल्स है, इसको 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे इसका यूज करके। इससे अब h की वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम 1। h की वैल्यू क्या आएगी 4xh इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और h इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x। ये h की वैल्यू आ गई, इसको इसमें पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ h इन दिस वी गेट सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x। तो एक x इससे कैंसिल हो जाएगा, वॉल्यूम आ गया सी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 4। अब इसमें 1 वेरिएबल है ओनली x, तो इसको x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव कर देते हैं dv बाई डी एक्स। तो सी स्क्वेयर बाई 4 तो कॉन्स्टेंट है, x का कितना हो जाएगा 1 माइनस सी स्क्वेयर बाई 4 और एक्स क्यूब का होगा 3x स्क्वेयर। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो सी स्क्वेयर बाई 4 माइनस सी स्क्वेयर बाई 4 3c स्क्वेयर बाई 4x स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। माइनस की क्वांटिटी इधर आकर क्या हो जाएगी प्लस की। सी कॉन्स्टेंट है भाई, यहाँ पर गिवन है इसलिए सी स्क्वेयर दिया हुआ था उसका एरिया, तो हमने सी स्क्वेयर रखा। सी स्क्वेयर से सी स्क्वेयर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 3 मल्टीप्लाई में है इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी 1/3 और एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/√3। अब मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करेंगे, इसका एक बार और डेरिवेटिव करेंगे, डी स्क्वेयर वी बाई डी एक्स स्क्वेयर, कॉन्स्टेंट का 0 हो जाएगा और 3x स्क्वेयर का होगा माइनस 6c स्क्वेयर बाई 4x। x पॉजिटिव है तो ये क्या आ गया है इज नेगेटिव, और नेगेटिव आ गया है तो v क्या कहलाएगा, v इज मैक्सिमम, वॉल्यूम मैक्सिमम होगा वेन x इज इक्वल टू 1/√3। और वो मैक्सिमम वॉल्यूम हम निकाल देते हैं, वॉल्यूम क्या है सी स्क्वेयर एक्स, सी स्क्वेयर एक्स की वैल्यू कितनी है 1/√3 माइनस इसमें देखो सी स्क्वेयर यहाँ नहीं आएगा, क्या आएगा, तो फिर यहाँ से dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 सी स्क्वेयर बाई 4 माइनस 3x स्क्वेयर बाई 4 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी सी स्क्वेयर बाई 4 इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर बाई 4, 4 से 4 कैंसिल, और x स्क्वेयर आ जाएगा सी स्क्वेयर बाई 3 और x आ जाएगा c/√3, तो x c/√3 आएगा। तो इसका डबल डेरिवेटिव किया तो हमने वैल्यू आ गई -6x/4, क्योंकि सी स्क्वेयर हमने लगा लिया, सी स्क्वेयर नहीं था ये, तो इसको हमने यहाँ किया है, अब इस पार्ट को यहाँ पर किया है, dv बाई डी एक्स ये आ गया, सी स्क्वेयर साथ में नहीं था, इसका डेरिवेटिव कराया तो हमने ये वैल्यू आई, फिर इसको 0 के इक्वल रखा, यहाँ से c की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई c/√3, इसको यहाँ रखेंगे c/√3, सी स्क्वेयर c/√3 माइनस c/√3 का क्यूब अपॉन 4 वॉल्यूम में रखेंगे, तो वॉल्यूम आ जाएगा c³/√3 माइनस c³/3√3 अपॉन 4।
एलसीएम ले लेंगे 3√3 और 3c³ माइनस c³ इंटू में 4, तो 2c³ अपॉन 12√3, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी c³ अपॉन 6√3 क्यूबिक यूनिट्स। फिर देख सकते हैं एक बार, ये हमने कार्डबोर्ड का एरिया था किसके इक्वल रखा, बॉक्स के एरिया के। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया, h की वैल्यू रखी, सारी वॉल्यूम आ गई है हमारे पास। इसका dv/dx किया हमने x के रिस्पेक्ट में, c²/4 x का 1 और x³ का हो गया 3x², c² नहीं है, ये हट गया है हमारे पास। ये देख रहे हैं इधर dv/dx इज इक्वल टू 0, मैक्सिमम मिनिमम के लिए 0 के इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे तो ये आएगा, माइनस इधर प्लस हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई। तो ये आई है x की वैल्यू c/√3, जहाँ पर हमें मैक्सिमम मिनिमम देखना है। तो इस पर हम डबल डेरिवेटिव चेक करते हैं। डबल डेरिवेटिव आया d²v/dx² c²/4 कॉन्स्टेंट का 0 और इसका आ गया -6x/4, ये नेगेटिव है। तो वॉल्यूम क्या आ गया, मैक्सिमम, जब x की वैल्यू c/√3 है जब। और वो वॉल्यूम और निकाल देते हैं, जो वॉल्यूम की वैल्यू थी उसमें पुट कर देते हैं x की वैल्यू, c/√3 पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो c³ / 6√3 क्यूबिक यूनिट्स। ये आंसर आ गया इस क्वेश्चन का।